हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मधुबनी एयरपोर्ट पे अभी हम हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मधुबनी एयरपोर्ट चालू हो सकता है, तो क्या है पूरा मामला आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। पहले आप लोग देखिए, मेरे हाथों में एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, आपको अभी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, वीज़ा नियमों को आसान करेंगे वित्त मंत्री। यानी कि अभी जो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने संसद में ये बात घोषणा किया है कि बिहार को 3 नए एयरपोर्ट देंगे। वैसे अभी वर्तमान में पूरे बिहार में 3 एयरपोर्ट जो है कार्यरत है और वहाँ से फ्लाइट लैंड करता है, आता है। जैसे पहला हो गया आपको गया एयरपोर्ट, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से विदेश के लिए भी मतलब फ्लाइट उड़ती है। उसके बाद हो गया जो पटना में एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है दरभंगा एयरपोर्ट। तो 3 तो कार्यरत है। वैसे पूर्णिया में भी पप्पू यादव ने पूरा जोर शोर लगा दिए हैं कि पूर्णिया में भी एयरपोर्ट खुले, और वो लगभग चालू होने के कगार पे है। पूर्णिया में भी, भागलपुर में भी चालू होने वाला है। यानी कि बहुत सारे बंद पड़े एयरपोर्ट है, उनको चालू किया जा रहा है और 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे। तो उसमें देखिए अभी हम मधुबनी एयरपोर्ट पे है, और मैं बचपन से ही ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इसको किया जाना चाहिए। देखिए हम लोग बहुत सालों से ये ख्वाहिश है हम लोगों का कि मधुबनी एयरपोर्ट जो है चालू हो। ये कैसे संभव होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा बता देता हूँ, प्लीज़ आप लोग सुन लीजिए। तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को ये भेजेगी, माने बिहार सरकार को भेजेगी कि आप लोग हम लोग को 3 जगह सुझाइए कि किस जगह पे नए एयरपोर्ट बनने चाहिए। तो ये संभव होगा जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, वो अगर अनुशंसा करे कि हमको मधुबनी एयरपोर्ट जो है चालू होना चाहिए, तो एकदम 100% है कि मधुबनी एयरपोर्ट चालू होगा ही। क्योंकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से अवश्य पूछेगी कि वो आपको किस जगह पे एयरपोर्ट बनाने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 3 जगह के नाम सुझाएंगे, तो उसमें मधुबनी का भी नाम होना चाहिए। तो ये संभव कैसे होगा, जब यहाँ के मिथिला क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद है, सारे लोग जो अगर इकट्ठा होकर अगर आंदोलन करे, अगर आवाज़ उठाए, तो निश्चित ही मधुबनी एयरपोर्ट चालू हो सकता है। आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि ये मधुबनी के जस्ट सटा हुआ नेपाल है, हमको चाइना से खतरा है, उसके बाद बगल में भूटान है, कई सारे हमारे पड़ोसी कंट्री है जिससे हमको भविष्य में खतरा हो सकता है। और ये सीमावर्ती इलाका है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट निश्चित ही चालू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी मिथिलावासी देख रहे हैं, खासकर मिथिलावासी देख रहे हैं, ये वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखने के बाद शेयर करिएगा। बहुत दिनों से हम लोग इस जगह को लेकर उपेक्षित रहे हैं कि हम लोगों को छल किया जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात बताया था कि दरभंगा की आबादी लगभग 49 लाख है और मधुबनी की आबादी लगभग 55 लाख के करीब है। 49 लाख की आबादी पर मैंने दरभंगा एयरपोर्ट खुलेगा, 55 लाख की आबादी पर यहाँ पर कुछ भी नहीं, झुंझुना थमा देते हैं। तो ये सब अब चलने वाला है नहीं। यहाँ देखिए नीचे में पूरा कैसा एयरपोर्ट बना दिया है, मतलब लोग यहाँ पर इतना गाड़ी घोड़ा चलता है कि पूरा कचरा पट्टी बना दिया है, पूरा कचरा पट्टी बना दिया है। बाईपास सड़क बना दिया, ये एयरपोर्ट नहीं है, ये बाईपास सड़क बना दिया है। और आप लोग अभी देखिए कितना गाड़ी घोड़ा चलता है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं, फटाक से देखिए। अभी सभी लोग मिल करके इस मधुबनी एयरपोर्ट के बारे में आप लोग आवाज़ उठाइए। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद।